सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है। मैं बिल्कुल एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, लेकिन एडवेंचरस लग रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि आप राजगीर आए और आपने इन पहाड़ियों को नहीं घूमा, यहाँ क्योंकि पहाड़ियों पर बहुत सारे मंदिर हैं और बिल्कुल इतिहास से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं। यदि आपने उन चीज़ों को नहीं देखा तो राजगीर का आपका जो सफ़र है वो, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने ये फील किया है, बिल्कुल अधूरा है। और सही मायने में कहा जाए तो मुझे बहुत लोगों से पता चली इस बात की जानकारी मिली कि राजगीर जो है बेसिकली पहाड़ियों का ही जगह है। पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला यहाँ है। और राजगीर यदि आप आए तो बेसिकली आपको पहाड़ियों के ज़्यादा दर्शन करने हैं, पहाड़ियों पर ज़्यादा घूमना है, क्योंकि राजगीर पूरी तरह से पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है। पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है। 5 पहाड़ियों की श्रृंखला में यहाँ रत्नागिरी, विपुलांचल, वैभागिरी, सोनगिरी तथा उदयगिरी स्थित है। ये पतझड़ के समय बेजान तो आपको जरूर लगेंगे, लेकिन मॉनसून का आगाज होते ही ये फिर से पुनः जीवित हो जाते हैं। 5 पहाड़ियों की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं विपुलांचल पर्वत, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की प्रथम वाणी इसी विपुलांचल पर्वत से ही खिरी थी। उन्होंने समस्त विश्व को जियो और जीने दो दिव्य संदेश विपुलांचल पर्वत से ही दिया था। पहाड़ों की ओर आगे बढ़ते हुए आप यहाँ 26 जैन मंदिरों को दूर से देख सकते हैं। हालांकि ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन है और अगर कोई प्रशिक्षित गाइड साथ में हो तो यह यात्रा काफी रोमांचक और यादगार हो सकता है। जैन मान्यताओं के अनुसार इस पहाड़ी पर कई ऋषि मुनियों ने मोक्ष भी लिया था। विपुलांचल पर्वत पर चढ़ना हालांकि हमारे लिए ज़्यादा कठिन था, आसान नहीं था, मगर फिर भी हमने इसे अपने स्तर से रोमांचित बनाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आप इस प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ रोमांच का अनुभव और वन्य जीव का खुले जंगलों में विचरण करते देखना चाहते हैं तो राजगीर अभयारण्य की ओर जरूर सैर करें। और इसके लिए वसंत से बेहतर कोई ऋतु नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगमन के साथ ही जंगलों में जैसे बहार आ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते हम विपुलांचल पर्वत में जैसे ऊपर चढ़ते गए, रास्ते थोड़े सुगम नजर आ रहे थे। सीढ़ियां बनी हुई हैं और थोड़ा रास्ता हमारे लिए आसान होता लग रहा था, क्योंकि शुरुआत में हमारे लिए हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया था तो बहुत चीज़ें हमें पता नहीं थी। मगर ऊपर चढ़ते चढ़ते नेचर को और जितनी ऊंचाइयों से हमने पूरे राजगीर को देखा, वो अपने आप में बिहार का एक बहुत खूबसूरत दृश्य था।
ऊपर चढ़ते गए बिल्कुल आपको जंगलों सा प्रतीत होगा और जैसे प्राचीन काल में यहाँ लोग रहते थे उस तरह का आभास आपको मिलेगा। सुबह का समय था तो सैर के नज़रिए से भी हम ऊपर चढ़ना शुरू किए थे और हल्के हल्के ठंड के साथ सूर्य की किरणें जैसे जैसे आ रही थी, नज़र आ रही थी और मंदिरों के दर्शन होते जा रहे थे, तो हमारा जो रोमांच था और बढ़ता गया। हमने सोचा थोड़ा और ऊपर चलते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये जाहिर है एक्सप्लोर करने की बात थी, तो हमारे लिए भी बिल्कुल सारी चीज़ें नई थी। मगर आपको मैं यकीनन बता सकती हूँ कि यदि आप इस पहाड़ियों पर जाएं और अनजान तरीके से जाएं तो आपको बिल्कुल बहुत सारी मंदिरें, प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगी और आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी ऊंची पहाड़ियों पर हमारी सभ्यता, संस्कृति बसी हुई थी। हमारे ऋषि मुनि वहाँ बसे थे और बहुत सारी प्राचीन चीज़ें हमने देखी जो कि पुरातत्व के काल की है और काफ़ी अवशेष भी दिखाई दिए हमें। खंडहर सा बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी, मूर्तियाँ दिखाई दी जो कि काफ़ी अजीबोगरीब था। मतलब हम लोग बिल्कुल से सरप्राइज्ड थे कि इतनी ऊंचाई पर हमारी सभ्यता, संस्कृति यहाँ बसी हुई है जिससे हम अछूते हैं। और राजगीर जैसे जगह पर ये चीज़ें देखने के लिए हमारे लिए बिल्कुल एक रोमांच सा था। थोड़ी देर हम वहाँ ठहर से गए और हमने पूरे अवशेषों को काफ़ी बारीकी से देखा, महसूस किया और सचमुच थोड़ी देर के लिए हम सोचने को मजबूर हो गए कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृति कितनी गहरी और अमिट छाप हमारे ऊपर छोड़ी हुई है। इन पहाड़ियों पर आप आएं और ज़रूर इन चीज़ों को देखें। ये शायद 5 पहाड़ियों की श्रृंखला में एक पहली श्रृंखला है पहाड़ियों की और ऐसी और 4 श्रृंखलाएं हैं जिनमें बहुत रोमांच की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हमारा भी मन ठहर सा गया, हमने भी बहुत देर वहाँ हम बैठे और हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखा। ये आप मूर्तियाँ जो आप देख सकते हैं, ये बुद्ध, जैसा कि हमें देखकर प्रतीत हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मिला जुला उस तरह का वहाँ पर बना हुआ है। हालांकि एक्चुअली ये विपुलाचल पर्वत है और यहाँ की राजगीर की जो पहाड़ियों की जो श्रृंखला है उसमें ये सबसे पहला पर्वत है और काफी प्राचीन है। तो आगे चलिए धीरे धीरे देखते हैं। यहाँ मैंने सुना है बहुत अच्छा मंदिर है, तो हम धीरे धीरे चढ़ के देखते हैं कि और क्या मंदिर है यहाँ पर। ये रहा हमारा ये श्री दिगंबर जैन मंदिर है। पहाड़ियों के ऊपर देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आप ऊपर आकर यहाँ इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और इसके साथ ही मुझे दिख रहा है बगल में कुछ इतना बड़ा मंदिर आप देखिए यहाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अट्रैक्टिव भी है। चल प्राचीन ही है
इसको जैनियों ने मिलकर अच्छा से एक मतलब इसे मॉडिफाई किया है और इसे एक मंदिर का अच्छा रूप दे दिया है। यहाँ जब मैं उतर रही थी पहाड़ियों से तो मुझे मैंने देखा यहाँ के लोकल्स लोग कुछ खा रहे थे इस पेड़ से तोड़कर, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं। एक्चुअली इसे लोकल भाषा में कनौला बोलते हैं। ये देखिए मैं खा रही इसे, ये काफी मीठा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो जंगल की चीजें हैं, जो लोग पहले जंगलों में रहते थे वो किस तरह से मतलब अपना भोजन यहाँ से लेते थे। तो इतना सारा देखिए यहाँ से मुझे किसी ने तोड़ कर दिया और मैं इसे पूरा खा जाऊंगी एक बार में ही। बिल्कुल नेचुरल है और काफी अच्छा टेस्ट भी है इसका। कनौला मैंने बोला ना। विपुलांचल पर्वत का मेरा ये सफ़र बिल्कुल रोमांचित था, काफ़ी एडवेंचरस था, बिल्कुल अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। टूरिस्ट को यहाँ ज़रूर आना चाहिए और बहुत हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हो जो आप लोगों को मुझसे छूट गई हो और आपको एक्सप्लोर करने मिले। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और इन पहाड़ियों के दर्शन करें और साथ ही हमें कमेंट करें कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और राजगीर की मनोरम वादियों का आनंद लें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।